जी, राजस्थान की सियासत में गहलोत वर्सेस पायलट की जंग में ऑडियो बम की एंट्री के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। कल कांग्रेस ने 2 ऑडियो रिलीज करते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त में बीजेपी और अपने बागी विधायकों के शामिल होने का आरोप लगाया। तो आज बीजेपी ने ऑडियो को एक बार फिर से फर्जी करार देते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और कुछ सवाल भी पूछे। बीजेपी ने टैपिंग कांड पर कांग्रेस से 6 सवाल पूछे हैं। एक एक करके वो सभी सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग की गई? क्या फोन टैपिंग संवेदनशील विषय नहीं है? अगला सवाल, क्या फोन टैपिंग के नियमों का पालन किया गया? क्या गहलोत सरकार ने असंवैधानिक काम किया? 5वां सवाल, क्या राजस्थान में हर नेता का फोन टैप किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो? क्या राजस्थान में अप्रत्यक्ष इमरजेंसी नहीं है? ये संबित पात्रा के सवाल। क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? क्या यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? यह केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? बीजेपी ने कांग्रेस के ऑडियो टेप को फर्जी करार दिया। साथ ही सवाल पूछा कि कांग्रेस टेप को असली बता रही है तो फिर फोन टैपिंग किस कानून के तहत की गई, क्योंकि फोन टैपिंग तो गैर कानूनी है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत से जवाब मांगा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का फोन टैपिंग का इतिहास पुराना है। ऐसे में राजस्थान में फोन टैपिंग कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के ऑडियो टेप को झूठ, फरेब और साजिश का कॉकटेल करार दिया। संबित पात्रा ने गहलोत सरकार के पहले दिन से ही कांग्रेस की कोल्ड वॉर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज उसकी लड़ाई हाईकमान से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 मंथ्स द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ये बात नहीं कर रहे थे। हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है। बंधुगण, आप जरा सोचिए, घर की लड़ाई सड़क पर आती है, सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है, हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है, और ये सब कुछ इंटरव्यू दे के बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं, गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी?
क्या यह ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वॉज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और यह सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनका इतिहास ही जासूसी का रहा है। सुनिए उन्होंने कैसे यूपीए सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की जासूसी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी का एग्जाम्पल देकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, यह आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था। तो इनफैक्ट जथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मायावती ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। जी हां, बीएसपी प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है और ये ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग कर गैर कानूनी काम किया है। गहलोत ने बीएसपी के साथ दगाबाजी की है और ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति में अब हर दल जो है वो मुखर होकर बोल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के लगातार आरोप प्रत्यारोप तो आप सुन ही रहे थे, लेकिन अब बीएसपी चीफ मायावती ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है राजस्थान में। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग कर गैर कानूनी काम किया है। साथ ही अशोक गहलोत पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बीएसपी के साथ दगाबाजी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग मायावती द्वारा।